आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। हमने कल बातचीत की थी कि आज का मार्केट में अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली अपने लेवल से बाउंस बैक आया है और काफी अच्छे प्रॉफिट्स हमने सुबह में कलेक्ट किए। अब बात करेंगे अब बात करेंगे कि अब हम कहाँ पे कामकाज करेंगे या फिर हम कहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन आपको 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करके रखनी है। ये ट्रेंड लाइन आपको 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करके रखनी है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये लेवल क्या आता है, अगर मार्केट में हम कल ओपनिंग के बाद में अगर 23,510 23,510 का लेवल है, इसको अगर हम क्रॉस करते हैं, इमीडिएटली हम 100 पॉइंट्स का मूव इस काउंटर में देख सकते हैं। आप लोग तभी कॉल का ही चार्ट आप लोग वहां पे प्लान कर सकते हो। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये ट्रेन लाइन टूटती नहीं है, जब तक ये ट्रेन लाइन टूटती नहीं है, आप लोगों को इसमें बने रहना है और तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करता है। अगर अगर ये ट्रेन लाइन नीचे की ओर टूटती है तो आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर, मतलब कहाँ पे, मैं आपको बता दूं, 23,390 23,390 के नीचे यहाँ का अगर हम गिरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारे पास में मल्टीपल सपोर्ट्स है। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, सॉरी, 23,434 के नीचे हम 23,384 तक आ सकते हैं। लेकिन ये छोटा ट्रेड होगा, लेकिन किसी भी हाल में अगर आज का लो कटता है 23,360, अगर 380 के नीचे हम निकलना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है 23,290 तक हम जा सकते हैं। नीचे की ओर में मैं इतना डाउनसाइड नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर हम अपसाइड में निकले 23,510 23,510 के ऊपर में मैं 100 पॉइंट के अपसाइड देख रहा हूँ। 23,610 हम कल के कल टच कर सकते हैं। अगर 23,610 क्रॉस किया तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 23,676। सो आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन मार्क करके लेनी है। अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस भी साइड आता है, आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। आपके लिए कल का दिन 100 पॉइंट्स का मूव इजीली कैप्चर करने के लिए किसी भी साइड आपको इसमें मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कोई दूसरी स्ट्रेटजी यूज मत करना, जस्ट सिंपल ट्रेंड लाइन खींचना। और अगर ये ऊपर की ओर तोड़ता है, गैप अप गैप डाउन कैसे भी, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो आज का जो स्ट्रेटजी था वो सेम है। 23,390 23,290 के बीच में हम कॉल के बारे में सोचेंगे। जब तक 23,290 ब्रेक नहीं होता है, आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन अ पुट, क्योंकि मैं एक तो पुट ऊपर के लेवल्स पे लेना चाहूंगा या फिर मैं 23,290 के नीचे ही पुट को प्रेफर करूंगा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे कामकाज करें। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना है वो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बता दूं, ये बैंक निफ्टी के इस पे आपको 15 मिनट्स पे ये ट्रेंड लाइन डालनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी पूरी साइडवेज हो चुकी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में आप यहाँ से मार्क कर लो तो सिंपली यहाँ पे ये एक इस तरह का ट्रायंगल ब्रेकआउट बन रहा है। और जिस भी साइड ये कंसोलिडेशन के बाद में एक बिग मूव अवेटेड है। सो बैंक निफ्टी में अगर हम पहले 15 मिनट के लिए 50,440 50,450 पकड़ना, 50,450 के ऊपर में हम सीधा 50,600 50,800 तक जा सकते हैं। 150 से 200 पॉइंट का मूव हमें जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी कारण हमने 50,800 से 51,000 का लेवल आपको दिखता है तो आप वहां पे जाके एक बार शॉर्ट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर किसी भी कारण हम गैप अप ओपन होते हैं 51,000 के आसपास में, आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट। एंड अगर हम फ्लैट खुलते हैं, आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल।
मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50,300। 50,300 के नीचे फ्लैट खुलने पे आई एम इंटरेस्टेड कॉल। 50,300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे टारगेट 50,600 50,800 के होने वाले हैं। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं या फ्लैट खुल के नीचे आते हैं, नीचे अगर हमने 50,000 50,200 सॉरी 50,150 50,150 50,150 को अगर या सॉरी 130 50,130 को हमने तोड़ दिया तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट। और मेरे टारगेट कल के कल 49,900 के हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम जरूर जा सकते हैं अगर हमने किसी भी समय में 50,130 को तोड़ा तो 250 पॉइंट नीचे हम और भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। फ्लैट खुलने पे 50,000 50,450 के ऊपर में कॉल, 50,250 के नीचे में पुट। ये दो बात आपको याद रखनी है बैंक निफ्टी में कल के लिए। 60 पॉइंट 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट 50,800 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 49,900 का आपका टारगेट हो सकता है। 300 350 पॉइंट्स का मूव आपको इजीली मिल सकता है बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है। तो कल के लिए फ्लैट मार्केट खुलना बहुत अच्छा रहेगा। हम दोनों साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, मार्केट अगर किसी भी कारण गैप अप खुलता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल, लेकिन छोटे गैप अप पे। लेकिन किसी भी समय मार्केट अगर बड़ा गैप अप 51,000 के आसपास में बैंक निफ्टी और 50,620 के आसपास में सॉरी 23,620 के आसपास में निफ्टी, आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट। सो मैं आपको बहुत क्लियर कट कर रहा हूं, जब हम शॉर्ट करेंगे तब ऊपर की ओर करेंगे, जब हम बाय करेंगे नीचे की ओर। सो बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज का ये मार्केट है। आपको इस पे ध्यान दे के काम करना है। बिल्कुल भी बायस मत होना कि मार्केट यहां से और नहीं गिरेगा या फिर मार्केट यहां से ऊपर और जा ही नहीं सकता। ऐसे दोनों थॉट्स बिल्कुल नहीं लाना है। आपको ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करना है। सो दोस्तों, बहुत कम लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। चलो फटाफट लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब बात करते हैं दो स्टॉक्स क्यों गिरे। आज एक स्टॉक बहुत गिरा और मैंने इसको बाय करने को कहा है। इस स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बता दूं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो करेक्शन आया है, इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये क्यों आया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट की एक न्यूज आई और गवर्नमेंट में कंजिक्यूटिवली सेकेंड मंथ वो उसने एपीएम चार्जेस को कम कर दिया है। उसके इम्पैक्ट के वजह से ये स्टॉक में ये भारी गिरावट आई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये स्टॉक संभल जाएगा, अगर मैं आपको इसके वीकली चार्ट पे लेके जाऊं और दिखाऊं इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम एक बिल्कुल अच्छे खासे सपोर्ट के नजदीक में है। और यहाँ से 290 का और 280 का लेवल ऐसा है जो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जहां से अगर इसने सपोर्ट ले लिया तो हम 400 एंड 500 600 के टारगेट इजीली देख सकते हैं आने वाले 6 महीनों में। अब इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में हम बात करते हैं। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में बारे में बात करते हैं। 22,750 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के हाथ में कैश इन हैंड 2200 करोड़ का है। और कंपनी के पास में प्रमोटर होल्डिंग 45 है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 21% है। कंपनी का पी रेशो मात्र 14% है। सो आप लोगों को ये बता दूं, ये बिल्कुल भी कंपनी महंगी मुझे लग नहीं रही है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे दिख रही है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और जिस तरह इसका टेक्निकल मुझे पता है, ये अगर किसी भी कारण ये स्ट्रक्चर में अगर 200 डे ईमा के ऊपर में 200 डे ईमा के ऊपर में ये सस्टेन करने लगती है इंद्रप्रस्थ गैस, तो समझ लेना ये स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा और आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक को
आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक को 750 से 800 रुपए के 2 साल के लिए टारगेट के लिए रख सकते हैं। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिखती है। दूसरा स्टॉक है जीपीपीएल। जीपीपीएल दोस्तों, इस स्टॉक को याद रखना, इस स्टॉक पे बहुत नजर बनाए रखना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर वीकली चार्ट है, ये स्टॉक अभी जिस वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है तो मुझे काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये जो इसका सपोर्ट है 160 का, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और 160 के लेवल पे मैं इसको फिर से जरूर बाय करना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कारण इसमें कुछ भी गिरावट आती है तो मेरे लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जिस तरह का इस पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 500 रुपए से 700 रुपए के टारगेट आने वाले 4-5 सालों में हमें जरूर देखने को दिखा सकता है। अब हमें दिखा दे कि इसका इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जीपीपीएल की अगर मैं बात करूं तो देखना, ये कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की ग्रोथ 8% है, प्रॉफिट ग्रोथ 21% है। अगर आप इसका कैश इन हैंड देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, पी रेशियो देखोगे, तो बहुत ही अट्रैक्टिव सिनेरियो मुझे दिख रहा है। और इसके पते की बात मैं बता दूं, इसमें एफ का 20% का शेयर है और DIS का 16.41% का शेयर है। अब मैं यहाँ पे दिखा दूं तो देखना, इस कंपनी का प्रॉफिट 292 से 353 गया है। और ये कंटिन्यूअसली ये जो है ट्रेंड अच्छा खासा बना हुआ है। अगर आप इसकी लायबिलिटीज देखोगे तो 4 गुना हो चुकी है, लेकिन उसी टाइम पे एसेट्स ऑल्सो 1600 करोड़ की हो गई है। अब मैं इसके इसके आता हूँ, इसके इसके ऊपर में इसके इंटरिम डिविडेंड के बारे में। इसने 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है, और हर साल ये कंपनी अगस्त में भी दिया, नवंबर में दिया, फिर जुलाई में भी 2 बार दिया है। तो साल में ये 2 बार 7 रुपए का अगर इंसेंटिव दे रही है, और आपकी शेयर की प्राइस 170 रुपए पे आपको मिल रहा है, तो आपको समझ के जाना है कि ये कंपनी आपको कम से कम 4-5% का इंसेंटिव ही, डिविडेंड ही दे रही है। और अगर मैं इसका प्रमोटर होल्डिंग दिखा दूं तो इसका प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूअसली सेम है। और यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है इसके बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं या इसके चार्ट्स की बात करूं, तो चार्ट्स वाइज भी मुझे बहुत स्ट्रांग ये कंपनी दिखाई दे रही है। सो मेरे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इस काउंटर पे नजर बनाए रखना। जैसे ही आपको जैसे ही आपको ये काउंटर 120 140 के आसपास दिखने लगे, बहुत ही एग्रेसिव इसमें बाइंग हो सकता है। और ये स्टॉक आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी आपको मैं बता दूं, बड़ी मूव देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके पीयर कंपैरिजन में देखना, अदानी पोर्ट, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे है, उनका पी रेशो 110 150 है। एज कंपेयर टू दैट, गुजरात पिपाओ का लिमिटेड का पी रेशो ओनली 22 है। सो बहुत अच्छी मुझे अर्निंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इंद्रप्रस्थ गैस और गुजरात पिपाओ लिमिटेड अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होने चाहिए। और आप लोग, मैं समझता हूँ कि ये गिरते हुए मार्केट में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां दिख रही है, गुजरात पिपाओ लिमिटेड एंड इंद्रप्रस्थ गैस, इसमें अगर आप पैसे लगाओगे आपका जरूर फायदा होगा। सो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।